ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार शिव भक्तों के लिए विशेष होता है और एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस बार दोनों दिन एक साथ होने से भक्तों को भगवान विष्णु तथा भगवान शिव दोनों की आराधना का दुर्लभ लाभ मिलेगा। भगवान शिव और विष्णु जी की संयुक्त उपासना से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि का वास होता है। यह योग वर्षों में एक बार ही आता है, इसीलिए श्रद्धालु इस दिन उपवास व्रत और पूजा अवश्य करते हैं। प्रातःकाल गंगा या किसी पवित्र नदी या फिर घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करें। भगवान शिव को बिलपत्र, जल, दूध, भस्म अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल, फल और पंचामृत से पूजन करें। कामिका एकादशी का व्रत रखें और रात्रि में भगवान विष्णु का जागरण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें। कामिका एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें या फिर श्रवण करें। भोग लगाए, आरती करें और अंत में क्षमा मांगे। बोलिए ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर में बर्फ से ढके विशाल पर्वतों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम गणेशपुर था। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा था, जहां सुबह की पहली किरण बर्फ से ढकी चोटियों को छूती थी और हवाओं में एक दिव्य शांति व्याप्त रहती थी। इसी गांव में जन्म हुआ एक साधारण लेकिन अत्यंत श्रद्धालु बालक का, जिसका नाम था अमरनाथी। अमरनाथी का जन्म एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता गांव के एकमात्र मंदिर में पुजारी थे और माँ एक अत्यंत धर्मपरायण महिला। जब अमरनाथी 5 वर्ष का था, तभी से वह भगवान शिव की पूजा में अत्यधिक रुचि लेने लगा। वह अपने छोटे हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बिल्वपत्र अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। जब अमरनाथी 10 वर्ष का हुआ, तब उसके पिता का निधन हो गया। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ ने मेहनत मजदूरी करके किसी तरह घर चलाया, लेकिन अमरनाथी ने कभी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। वह रोज सुबह गांव के मंदिर जाता, शिवलिंग की पूजा करता और फिर जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता ताकि घर का पेट भर सके। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि गांव के लोग उसे छोटा शिव कहने लगे थे। उसका चेहरा हमेशा शांति से दमकता और आंखों में भगवान शिव का अटल विश्वास था। उसने भगवान के मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए तिरुनल्लूर में एक मठ बनवाया था, जहां वे लंबी यात्रा के बाद आवश्यकता अनुसार भोजन, नए वस्त्र और नई लंगोट प्रदान करते थे। एक दिन भगवान ने एक युवा ब्रह्मचारी का वेश धारण किया, माथे पर पवित्र भस्म लगाए, एक दंड लिए हुए, एक पोटली भस्म की एक छोटी थैली और 2 लंगोट बंधे थे। अमरनाथी ने उस आगंतुक को साष्टांग प्रणाम किया, जिसने उनसे कहा, हमने सुना है कि आप भक्तों का आतिथ्य करते हैं, उन्हें भोजन, वस्त्र और ताजी लंगोट भेंट करते हैं। अमरनाथी ने उत्तर दिया, कृपया आप इस मठ में भोजन ग्रहण करें, यह विधि पूर्वक तैयार किया गया है। ब्रह्मचारी सहमत हो गए, लेकिन कहा, पहले मुझे पवित्र कावेरी में स्नान करना होगा। कृपया इस लंगोट को सुरक्षित और सूखा रखें, कहीं बारिश न हो जाए। इसे अपने जीवन से बचाए रखें, क्योंकि इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्त ने कपड़े के टुकड़े को आदरपूर्वक प्राप्त किया, अतिथि को शीघ्र लौटने का आदेश दिया। फिर उन्होंने लंगोट को सुरक्षित स्थान पर रख दिया। जब ब्रह्मचारी स्नान से भीगे हुए लौटे तो उन्होंने लंगोट के लिए कहा, लेकिन देखो, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। अमरनाथी ने अपने भंडार से एक नई लंगोट ली और ब्रह्मचारी से इसे स्वीकार करने की विनती की।
आपका छल अब स्पष्ट है, ब्रह्मचारी ने कहा। अमरनेथी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अपनी निर्दोषता का विरोध किया और दया की याचना की। खोए हुए वस्त्र के लिए उचित प्रतिपूर्ति करने की पेशकश की। उन्होंने अपनी छड़ी से दूसरा कट पीस खोला और कहा, यह टुकड़ा हर तरह से खोए हुए से मेल खाता है, इसे तराजू में रख दो और अपना कपड़ा दूसरे पल्ले में डाल दो ताकि वजन बराबर आ जाए। मेजबान को इस सुझाव से बहुत राहत मिली और उसने अपने भंडार से एक नया कटपीस तराजू में रख दिया। लेकिन यह देखकर कि यह पर्याप्त नहीं था, उसने और कटपीस जमा कर दिए। हालांकि कोई खास असर नहीं हुआ। हतप्रभ होकर उसने कपड़ों के बंडल और फिर अंत में चांदी, सोने और रत्नों के टुकड़े डाले, लेकिन अब सभी बहुत कम वजन के निकले। भगवान यह साबित करना चाहते थे कि उनकी कृपा उनके भक्तों के चढ़ावे से भारी होगी। भक्त ने प्रस्ताव रखा कि वह, उसकी पत्नी और बेटा तराजू में खड़े होकर इस कमी को पूरा करे। उसने झुककर उस रहस्यमय अतिथि के चरण स्पर्श किए, अपनी पत्नी और बेटे के साथ तराजू की परिक्रमा की और पंचमाक्षर का जाप किया। जब वह और उसका परिवार पल्ले में उतरा तो उसने ऊपर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये तराजू अब बराबर हो जाए। और ऐसा ही हुआ। चमत्कार देखने वालों ने अमरनेथी की भक्ति की प्रशंसा की और देवताओं ने ऊपर से पुष्प की वर्षा की। इस मूसलाधार वर्षा के बीच युवा ब्रह्मचारी अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान अपनी पत्नी के साथ प्रकट हुए और सभी उपस्थित लोगों को दर्शन दिए। अमरनेथी, उनकी पत्नी और पुत्र तराजू पर खड़े होकर भगवान की आराधना करने लगे। तराजू एक विमान की तरह आकाश में ऊपर चढ़ गया और उन्हें भगवान के धाम ले गया। बोलिए उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तों, अब हम कामिका एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने देवशयनी एकादशी और चातुर्मास के महत्व के बारे में बता दिया है। अब कृपया श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कह चुके हैं, अतः मैं भी तुमसे वही कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई थी। उस एकादशी का नाम, विधि और महात्म जानना चाहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी व्रत को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस तिथि पर शंख, चक्र एवं गदाधारी श्री विष्णु जी का पूजन होता है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल विष्णु भगवान के पूजन से भी मिलता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में आने के समय, गोदावरी और गंडक नदी में स्नान से भी जो फल प्राप्त नहीं होता वह प्रभु भक्ति और पूजन से प्राप्त होता है। पाप से भयभीत मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने कहा है कि कामिका व्रत से कोई भी जीव कुयोनि में जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करते हैं वे इस समस्त पापों से दूर रहते हैं। हे नारद, मैं स्वयं श्री हरि की प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसके पीछे की एक कथा है, वह मैं आपको सुनाता हूँ। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है।
अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था, तभी उसे स्वप्न में प्रभु ने दर्शन दिए और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमा दान दिया। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्मा चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म श्रद्धा से सुनने तथा पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। इस प्रकार कामिका एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुई। प्रिय भक्तों, अब हम सावन सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। तब शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्षों की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। परिवार में खूब हर्ष उल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा करता था और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया था। जब बालक की आयु 11 वर्ष की हुई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आँख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए।
इसके बाद शाहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमारी के साथ भेजेंगे वह तो एक आँख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? अभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा शाहूकार का पुत्र है। माँ पार्वती के कहने पर भोले ने दिया जीवन दान। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद किया और अपनी नगरी की ओर लौट चले। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनवांछित सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। प्रिय भक्तों, यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति राजू मंगल भरण सकरण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचिसुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठा त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। शिव सुवन सरानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चवर डुलावे मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति सूची पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुम्हारी पुत्र हेतु तब कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी बहुत विधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वरदीना मातु पुत्र हित जो तब कीन्हा। मिल ही पुत्र तू ही बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम तुम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप है पलना पर बालक स्वरूप है। बनी शिशुरुदन जब तुम ठाना लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावी नवते सुरन सुमन वर्षा वही। शंभु उमा बहुदान लुटा वही सुर मुनि जन सुत देखन आभी।
लखी अति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा निज अवगुण गुनी शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही गिरजा कछुमन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न शनि तुहि भायो कहन लगे शनि मन सकुचाई का करी हो शिशु मोहि दिखाई नहीं विश्वास उमा कर भयउ शनिशो बालक देखन कहाऊ पड़तहि शनि द्रग कोण प्रकाशा बालक सिर उड़ी गयो आकाशा गिरजा गिरी बिकल है धरनी सो दुख दशा गयो नहीं बरनी हाहाकार मचियो कैलास शनि किन्हो लकी सुत को नाशा तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए काटी चक्र सो गज सिर लाए बालक के धड़ ऊपर धारियो प्राण मंत्र पढ़ शंकर डारियो नाम गणेश शंभो तब कीन्हे प्रथम पूज्य भुक्ति विधि लीने बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीना चले सदानन भर में बुलाई रची बैठ तुम बुद्धि उपाय चरण मातु पितु के धर लीन्हे तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे धनी गणेश कही शिव ही हर से नबते सुरन सुमन बहु बरसे तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस मुख सकै न गाई मैं मतिहीन मलिन दुखारी करहु कौन विधि विनय तुम्हारी भजत राम सुंदर प्रभु दासा लख प्रयास ककरा दुर्वासा अब प्रभु दया दीन पर कीजिए अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान नित नव मंगल ग्रह बसै लहे जगत सन्मान संवत अपन सहस्त्र दश ऋषि पंचमी दिनेश पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश श्री शिव चालीसा ओम नमः शिवाय श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनी के अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए वस्त्र खाल बागंबर सोए छवि को देख नाग मुनि मोहे मैना मातु की है दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन छयकारी नंदी गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गणराऊ या छवि को कही जात न काऊ देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुहारी तुरत सदानन आप पठायु लवनी मेष मह मार गिरायु आप जलंधर असुर शनहारा सुयस तुम्हार विदित संसारा त्रिपुरासुर शन युद्ध मचाई सभी कृपा कर लीन मचाई किया तब ही भागीरथ भारी पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी दानिन महम तुम सम को उनाही सेवक स्तुति करत सदाही वेद नाम महिमा तब गाई अकत अनादि भेद नहीं पाई प्रकट उदती मंथन में ज्वाला जरे सुरासुर भय विहाला किन दया तह करी सहाय नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंक विभीषण दीन्हा सहस कमल में हो रहे धारी किन परीक्षा तभी पुरारी एक कमल प्रभु राखे जोई कमल नयन पूजन चह सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवाशी दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो लय त्रिशूल शत्रुन को मारे संकट से मोहि आन उबारो मातु पितु भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरहु अब संकट भारी धन निर्धन को देत सदाही जो कोई जाचे वो फल पाही स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी क्षमहु नाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाशन योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद सारद शीस नवावे नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाई तापर होत है शंभु सहाई ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्र हीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नसावे अंतवास शिवपुर में पावे कहे अयोध्या आस तुम्हारी जाने सकल दुख हरहु हमारी नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करे चालीसा तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश
मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण श्री पार्वती चालीसा। जय गिरि तनए दक्ष जे शंभु प्रिय गुण खानी गणपति जननी पार्वती अम्बे शक्ति भवानी। ब्रह्म वेद न तुम्हरो पावे पंच बदन नित तुमको ध्यावे षडमुख कही न सकल यश तेरो सहस बदन श्रम करत घनेरो ते उपार न पावत माता स्थित रक्षालय ही सजाता अधर प्रवाल सदृश अणुतारे अति कमनीय नयन कजराले ललित ललाट विलेपित केशर कुमकुम अक्षत शोभा मनहर कनक बसन कंचुकी सजाए कटी मेखला दिव्य लहराए कंठ मदार हार की शोभा जाहि देखी सहजी मन लोभा बाला अरुण अनंत छविधारी आभूषण की शोभा प्यारी नाना रत्न जड़ित सिंहासन तापर राजती हरि चतुरानन इंद्रादिक परिवार पूजती जग मृग नाग यक्ष रव कूजित गिर कैलाश निवासिनी जय जय कोटिक प्रभा विकासिनी जय जय त्रिभुवन शकल कुटुंब तिहारी अणु अणु महम तुम्हारी उजियारी है महेश प्राणेश तुम्हारे त्रिभुवन के जो नित रखवाले 1900 पति तुम प्राप्त कीन जब शुक्रत पुरातन उदित भय तब बूढ़ा बैल सवारी जिनकी महिमा न गावे कोई तुनकी सदा शमशान बिहारी शंकर आभूषण है भुजंग भयंकर कंठ हलाहल को छविछाई नीलकंठ की पदवी पाई देव मगन के हित असकीन हो विषलय आपो तिन ही अमी दीन हो ताकि तुम पत्नी छवि धारिणी दूरित विदारिणी मंगलकारिणी देखी परम सौंदर्य तिहारो त्रिभुवन चकित बनावन हारो भय भीता सो माता गंगा लज्जा मैं है सलिल तरंगा सौत समान शंभु पह आई विष्णु पदाब्ज छोड़ी दो सो धाई के ही को कमल बदन मुरझायो लखी सतवर शिव शीस चढ़ायो नित्यानंद करी बरदाइनी अभय भक्त कर नित अन पाइनी अखिल पाप त्रैताप निकंदिनी माहेश्वरी हिमालय नंदिनी काशीपुरी सदा मन भाई सिद्ध पीठ ते आप बनाई भगवती प्रतिदिन भिक्षा दात्री कृपा प्रमोद स्नेह विधात्री त्रिपुक्षयकारिणी जय जय अम्बे वाचा सिद्ध करी अवलंबे गौरी उमा शंकरी काली अन्नपूर्णा जग प्रतिपाली सब जन की ईश्वरी भगवती प्रतिपाणा परमेश्वरी सती तुमने कठिन तपस्या कीनी नारद सो जब भिक्षा दीनी अन्न न नीर न वायु आहारा अस्थि मात्र तन भय तुम्हारा पत्र घास को खाद न भाई उमा नाम तब तुमने पायु तब विलोकी ऋषि सात पधारे लगे डिगावन डिगी न हारे तब तब जय 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 उच्चारे सप्त ऋषि निज गेह सिद्धारे सुर विधि विष्णु पास तब आए वर देने के वचन सुनाए मांगे उमावर पति तुम 300 चाहत जग त्रिभुवन निधि जिनसो एवं अस्तु कहिते दो उगए सुफल मनोरथ तुमने लाए करी विवाह शिव सो भागा पुनः कहाई हर की वामा जो पड़ी है जन यह चालीसा धन जन सुख देही तेही ईशा कुटी चंद्रिका सुभग सिर जयति जयति सुख खानी पार्वती निज भक्त हित हर रहु सदा वरदानी कार्तिकीय चालीसा श्री गणेशाय नमः। जय 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 कार्तिकेय शंकर सुवन कृपाल शिव दंत सुत तेहि तात मेटहु सब विकार। जय जय श्री कार्तिकेय स्वामी जय शिव सुत भक्त सुख धामी महिमा अपार आपकी गाई संतन को शक्ति प्रभु पाई शिव शिवा तनय बालक प्यारे कार्तिकेय सुख धाम हमारे ध्वजा धारण कर दुर्जन मारो भक्तों का दुख हरण निवारो गजमुख दैत संहारक तुम हो तारकासुर विदारक तुम हो मोदक प्रिय मन भायो भोजन कुमुद पाठ प्रिय भवरंजन सिंह वाहिनी ध्वजा तुम धारी दुष्टों का दल कर हो संहारी शिव के सुत तुम शक्ति के धाम जय कार्तिकेय जय जय नाम सुमुख नंदन तारक भ्राता शिव समान सदा सुजाता मातु पार्वती तव नाम पुकारे पुत्र सखा सब ही उबारे शक्ति रूप हो विनायक भ्राता शिव शिवा के कुल के गाता पार्वती के पुत्र प्यारे तारकासुर विदारक न्यारे भक्तों के तुम विपत्ति हरो जय 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 कार्तिकेय करो गणपति के प्रिय तारक नंदन शिव शिवा के लाडले बंदन तारकासुर का संहारक तुम हो दुष्टों का दल हारक तुम हो करो कृपा हम पर प्रभु प्यारे सकल दुखों को हरने वाले जय जय श्री कार्तिकेय भगवान सदा सुखधाम सब दुख निधान शरणागत जन नाथ तू ही सेवक सेवक दास करुणा करी रक्षा करो श्री कार्तिकेय श्री नाथ। श्री अशोक सुंदरी मंत्र ओम क्लीम
ऐं ईं अशोक सुंदरय स्वाहा। ओम ऐं ईं अशोक सुंदरय शांति देहि स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं अशोक सुंदरय सिद्धि में देहि स्वाहा। ओम जयंती मंगलामया अशोक सुंदरी देवी त्रिपुरांबिका रूपिणी त्रिलोकी जननी। श्री शिवजी स्तुति। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे। जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे। जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे। मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओमकार हरे। त्र्यंबकेश्वर जय घुमेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय महेश जय जय भवेश जय आदिदेव महादेव विभो। किस मुख से है गुणातीत प्रभु तव अपार गुण वर्णन हो। जय भवकारक तारक हारक पातक दारक शिव शंभो। दीन दुख हर सर्व सुखाकर प्रेम सुधाकर की जय हो। पार लगा दो भवसागर से बनकर करुणाधार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय मन भावन जय अति पावन शोकन शावन शिव शंभो। विपद विदारण अधम उदार सत्य सनातन शिव शंभो। सहज वचन हर जलज नयन बर धवल वरण तन शिव शंभो। मदन कदन कर पाप हरण हर चरण मनन धन शिव शंभो। विवस्वन विश्व रूप प्रलयंकर जग के मूलाधार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। भोला नाथ कृपालु दयामय ओढ़न दानी शिव योगी। सरल हृदय अति करुणा सागर अकथ कहानी शिव योगी। निमिष मात्र में देते हैं नवनिधि मनमानी शिव योगी। भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर बने मसानी शिव योगी। स्वयं अकिंचन जन मन रंजन पर शिव परम उदार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। आशुतोष इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना। विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना। दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों को लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजिए पद संचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। दानी हो दो भिक्षा में अपनी अनपायनी भक्ति प्रभो। शक्तिमान हो दो अविचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभो। त्यागी हो दो इस असार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभो। परम पिता हो दो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभो। स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुणा पुकार हरे। पार्वती हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। तुम बिन बेकल हूँ प्राणेश्वर आ जाओ भगवंत हरे। चरण शरण की बाह गो हे उमा रमन प्रिय कंत हरे। विरह व्यतीत हूँ दीन दुखी हूँ दीन दयालु अनंत हरे। आओ तुम मेरे हो जाओ आ जाओ श्रीमंत हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। श्री शिव स्तुति। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओमकार अविनाशी तुम ही देवाधिदेव। जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा। दयानिधे दानीश्वर जय जटाधार अभयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी औगड़ी बागंबरी। जय महेश त्रिलोचना विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरोहर पाप साप अभिशाप तम। महादेव महान बोले सदाशिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो। क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी। ओम नमः शिवाय मन जपता
रहे पंचमाक्षरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिव अष्टक स्तोत्र। ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुवम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम, निराकार मोकार मूलम तुरीयम, गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालुम, गुणागार संसार पारम नतो अहम, तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम, स्फुरन्न मौलिक लौलीन चारु गंगा, लभद्दाल भालेन्द्रु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलम शुभ्रम नेत्रम विशालम, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि, प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, त्रैशूल निर्मूलम शूलपाणिम, भजे अहम भवानीपति भाव्यगाम्यम, कलातीत कल्याण कल्पांतिकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी, न यावत् उमानाथ पादारविन्दं, भजन्ति लोके परे वा नराणां, न तावद् सुखं शान्ति सन्तापनाशं, प्रसीदो प्रभु सर्वं भूताधिवासं, न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं, जराजन्म दुःखोगतातप्यमानम्, प्रभो पाहि आपन्नामाशिष शंभो, रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेणम्, हर्षोत ए पठन्ति नरा भक्तयां, तेषां शंभु प्रसीदति। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति शोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला बनमाला रुंडमालाधारी, चंदन मृग मद शोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर आंगे, शनकादिक गरुणादिक भूतादिक शांगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ए तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी, ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।